नमस्कार वंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि पी क्यू और आर के पास कुल मिलाकर यानी कि टोटल 180 कैंडी है, 180 कैंडी। पी देखो, पी है ये, पी क्यू और आर देखो ऐसा नहीं है, देखो जैसा यहाँ पर दिख रहा है वैसा नहीं। देखो यहाँ पर जैसा दिख रहा है मतलब जैसा आप समझोगे वैसा यहाँ पर नहीं है। ये जो लाइन है इसको आप जैसा देख रहे हो ये समझ रहे हो वैसा नहीं। देखो यहाँ पर पी क्यू और आर प्रत्येक ऐसा नहीं समझना है। यहाँ पर पी क्यू और आर प्रत्येक ऐसा नहीं समझना है। देखो यहाँ पर ऐसा समझना, ये ऐसा समझना है। पी क्यू और आर प्रत्येक को, पी स्टॉप होना है, क्यू और आर प्रत्येक को, पी क्यू और आर प्रत्येक को मतलब पी क्यू एंड आर दोनों को, पी क्यू एंड आर दोनों को उतनी ही कैंडी देता है जितनी कि उनके पास पहले से। इसके बाद आर, अब आर देगा, आर किसको, क्यू को उसके आधी संख्या में कैंडी देता है जितनी क्यू के पास पहले से मौजूद है। और आगे लास्ट में आर पी को, आर पी को, आर पी को, पी को भी उससे दुगनी संख्या में ट्वाइस नम देखो दो गुनी मतलब ट्वाइस कैंडी देता है, ट्वाइस कैंडी देता है जितनी पी के पास पहले से ही मौजूद है, उपलब्ध है। तो आगे बोला है अब उनमें से प्रत्येक के पास यानी कि पी क्यू आर सभी के पास समान श्रेणी यानी कि इक्वल नंबर में कैंडी बचती है, रिमेन्स होती है। तो लास्ट में पूछा है कि पी और आर के पास आरंभ में शुरू में स्टार्टिंग में जितनी संख्या में कैंडी थी उनका अनुपात ज्ञात, उनका रेशो निकालना है। कैसे निकले तो देखो पहली बार ये क्वेश्चन रिवर्स सॉल्व, उल्टा सॉल्व, रिवर्स सॉल्व होगा, उल्टा सॉल्व मतलब हमारे पास तीन कैरेक्टर है। देखो पहला पी है, आगे क्यू है और लास्ट आर। तीन कैरेक्टर है हमारे पास, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। अब हमें लास्ट से कैलकुलेट करना है, रिवर्स आना है तो हमें लास्ट में जाना पड़ेगा, अंत में जाना पड़ेगा, एंड में जाना पड़ेगा। लास्ट में क्या बोला है, देखो लास्ट में बोला है कि, अंत में बोला है कि ये देखो बोला है कि अब उनमें से प्रत्येक के पास समान संख्या में कैंडी है, इक्वल नंबर में कैंडी है, इक्वल नंबर में कैंडी है। तो कितना कितना कैंडी होगा, कितना कितना कैंडी होगा, कितना कितना कैंडी होगा। देखो यहाँ पर टोटल कैंडी कितना है मतलब तीनों के पास कुल मिलाकर, तीनों के पास कुल मिलाकर टोटल कैंडी यहाँ पर देखो ये 180 है, 180, 180 है, 180 है। अब लास्ट में सभी के पास इक्वल इक्वल रहता है मतलब यहाँ पर 180 का 3 टुकड़ा करना है, 3 इक्वल पीस करना है। तो ऐसा पीस देखो कितने कितने का, देखो ऐसा पीस 60 और 60 का होगा। लास्ट में पी के पास भी 60 कैंडी होगा, क्यू के पास भी 60 कैंडी होगा, आर के पास भी 60 कैंडी होगा, तभी तो ये तीनों को मिलाकर टोटल 180 होगा, टोटल 180 होगा। 60 प्लस 60 प्लस 60 180 होगा। तो लास्ट में हमारे पास ऐसा है। अब रिवर्स आना है तो इसके पहले का देखो, पहले का लाइन पढ़ो, पहले क्या देखो इसके पहले बोला है कि देखो यहाँ पर आए थे, देखो ये हमने लाइन ले लिया है। इससे पहले देखो आर जो है ये आर है,
आर जो है पी को बारे में, पी के बारे में देखना है, पी के बारे में देखना है। पी को देखो भी उससे दुगनी संख्या में कैंडी देता है। देखो यही लेना है, यही लेना है। देखो ये जो आर है, देखो आर है, ये जो आर है ये पी को उससे दुगनी संख्या में कैंडी देता है जितनी पी के पास पहले से ही मौजूद है। ये जो आर है ये पी को कैंडी तो देता है, ये जो आर है ये पी को कैंडी तो देता है, पर कैसे स्टाइल होता है, कैसा फैशन है, तो ये है देखो ऐसे देता है, ऐसे देता है। कैसे देखो पी के पास जो पहले होगा इससे पहले होगा उसका दुगना करेगा, उसका दुगना देगा, उसका दुगना ही देगा। फिर से एक बार, ये आर पी को कैंडी देता है, पर कैसे देता है, ये ऐसे देता है। तो देखो पहले पी के पास जितना कैंडी होगा उसका दुगना करेगा, मतलब दुगना देगा, 2 टाइम्स देगा। मतलब देखो इसको हम देखो साइड में समझते हैं, देखो इक्वेशन के बाहर का हम समझते हैं। सपोज ये पी के पास पहले 10 कैंडी था, माना पहले पी के पास 10 कैंडी था। अब ये आर जो है, ये आर पी को कैंडी देगा कितना, तो देगा 10 का दुगना देगा, 2 टाइम्स देगा। तो 10 का दुगना 20 होता है, मतलब 20 कैंडी दिया होगा। तो अब पी के पास कुल कैंडी कितना हो जाएगा, पी के पास कुल कैंडी 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर से एक बार, हमने माना कि पी के पास पहले 10 कैंडी था, अब जो आर है ये दुगना कैंडी देगा, पी के पास पहले जितना होगा उसका दुगना देगा, 10 का दुगना 20, मतलब 20 कैंडी देगा आर पी को। तो अब पी के पास कितना होगा ना, पी के पास कितना, पी के पास अब 10 प्लस 20 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा। मतलब यहाँ पर अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन देखो यहाँ पर 30 की जगह पर 60 है, देखो 60 है, पी 60 है, 30 की जगह यहाँ पर पी 60 है, 60 है। तो हमें क्या निकालना है, इसके पहले का निकालना है, मतलब 10 की जगह पर क्या होगा वो हमें निकालना है, 10 की जगह पर क्या होगा हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर ये 30 आया कैसे, देखो ये 30 एक्चुअल में 10 प्लस 10 करके आया है। देखो ये 10 प्लस 10 करके आया, ये 30 ये 10 प्लस 10 करके आया, मतलब ये 10 क्या है, तो 10 ये 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, ये 10 जो है ये 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, ये 10 है ये 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। मीन्स यहाँ पर 60 का हमें 3 टुकड़ा करना है, 3 पीस करना है। ये 20 का होगा, 20 का होगा, 20 का होगा। तो ये कितना होगा, 60 होगा, 60 होगा। तो ऊपर में क्या आएगा, पहले में क्या आएगा, पहले में 10 आएगा, मतलब एक पीस आएगा, 1 पार्ट आएगा। तो एक पीस देखो 20 आएगा, ये 3 पीस है, एक पीस 20 का बन गया। मतलब पहले देखो कैंडी पी के पास 20 रहा, शुरुआत में पी के पास 20 कैंडी रहेगा। अब ये जो आर है, तो आर ने पी को 40 कैंडी दिया, तब जाके 20 प्लस 40 60 हुआ है, 20 प्लस 40 60 हुआ है, 20 प्लस 40 60 हुआ है। तो यहाँ से अब हमें आर को भी लिखना पड़ेगा, देखो आर को भी लिखना पड़ेगा। तो आर यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या रहा होगा, पहले आर क्या रहा होगा, व्हाट विल बी। देखो ये फिलहाल आर कितना है, फिलहाल आर यहाँ पर 60 ही है, फिलहाल ना ये आर कितना है, 60 है। तो पहले कितना रहा होगा, पहले देखो 40, देखो 40 ज्यादा रहा होगा, 40 मोर रहा होगा, 40 ज्यादा रहा होगा। मतलब ये जो 60 है ये 40 कम होने के बाद है, ये जो आर अब 60 है तो ये
ये 40 कम होने के बाद है, क्योंकि देखो ये आर ने 40 पिको दिया है, मतलब आर 40 कम हो गया, लेस हो गया है, यानी कि ये 60 है, 40 कम होने के बाद है। तो पहले कितना होगा, पहले यहाँ पर 40, देखो 60 प्लस 40, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 100 रहा। पहले ये जो आर है ये यहाँ पर 100 रहा होगा, 100 रहा होगा। तो अभी तो देखो 60 में से 40 कम हो गया, 60 जो 100 में से 40 कम हो गया, 100 में से 40 कम होगा, जो पी को दिया है तब तो ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना है। तो आर के पास पहले 100 रहा होगा और ये पी के पास शुरुआत में 20 रहा, 20 कैंडी रहा होगा। अब ये क्यू कितना होगा, तो क्यू ऐसे चलेगा, क्यू में तो हमने कुछ किया ही नहीं, क्यू ऐसे चलेगा, ये 60 था यहाँ पर, तो ऊपर में भी 60 ही रहे, 60 ही रहा होगा। अब इसको देखो, मतलब देखो फिर से आप योग करके देखो, जोड़ के देखो, 180 आगे जाएगा। आप योग करके देखो, ऐड करके देखो, 180 आ ही जाएगा, देखो 180 आ ही जाएगा। जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, 100 प्लस 60 160, 160 और 20 180 आएगा। टोटल कभी भी बदलेगा नहीं, ये भी 180 रहेगा, ये भी 80 रहेगा, आगे आएगा वो भी 180 रहेगा। टोटल कभी भी चेंज होगा नहीं, ये 180 का 180 ही रहेगा। बात खत्म। आगे इससे पहले क्या आएगा, क्या रहा, तो इसके पहले का भी लाइन पढ़ो, इससे पहले का अब लाइन आप पढ़ो। तो पहले क्या दिया, तो इसके पहले दिया है कि गिवन ये जो आर है, ये जो आर है ये क्यू को उसकी आधी संख्या में कैंडी देता है, जितनी क्यू के पास पहले से। फिर से ये जो आर है ये क्यू को कैंडी तो देता है, लेकिन कैसे स्टाइल में देता है, ऐसी स्टाइल का मतलब क्यू के पास पहला जितना कैंडी होगा उसका आधा करेगा, मतलब आधा कैंडी देगा। पहले जो होगा उसका आधा देगा, पहले जो क्यू के पास होगा उसका आधा करके देगा, आधा ही देगा। तो हम इसको सिमिलरली साइड में समझते हैं, उदाहरण लेके समझते, एग्जाम्पल लेके समझते। तो माना कि ये जो क्यू है तो इसके पास शुरुआत में 10 कैंडी है, 10 कैंडी है, क्यू के पास माना में शुरुआत में 10 कैंडी है। अब आर कितना देगा, तो आर जो पहले होगा क्यू के पास उसका आधा देगा, हाफ देगा। तो 10 का आधा 5 होता है, 10 का हाफ 10 होता है, मतलब 5 कैंडी दिया। तो अब क्यू के पास कितना कैंडी हो गया, तो अब क्यू के पास 15 कैंडी हो गया, 15 कैंडी हो गया। मेन बात, अब ये 15 आया कैसे, देखो ये 15 ऐसे आया है, ऐसे आया है, मतलब ये 5 प्लस 5 प्लस 5 करके 3 बार 5 हमने जोड़ा तब 15 आता है। मतलब समझने के लिए ऐसा लिखा है, समझने के लिए आपको सरलता से समझ में आई है। 5 प्लस 5 15 होता है, मतलब 15 को हमने ऐसा लिखा, मतलब 15 जो है यानी 15 जो ऐसे करके आया है, 5 प्लस 5 करके आया है। मीन्स ये जो क्यू अब 60 है, 60 है, ये 15 की जगह पर है, 15 की जगह पर है। तो हमें तो क्या लिखना है, हमें तो देखो ये 10 की जगह पर क्या आएगा वो लिखना है, 10 की जगह पर क्यू क्या आएगा वो लिखना है, मतलब पहले क्यू कितना होगा वो हमें लिखना है, राइट करना है। कैसे लिख, देखो ये 10 कैसे आया है, ध्यान से देखो, ये 10 दो टुकड़ों को जोड़ के आता है, ये जो 10 दो टुकड़ों को जोड़ के आता है, मतलब यहाँ पर संख्या है, मतलब यहाँ 60 है, तो 60 का हमें 3 टुकड़ा करना है, 3 इक्वल टुकड़ा करना है, 3 इक्वल टुकड़ा करना है। तो 60 का जैसे हमने 3 इक्वल टुकड़ा किया तो हमें मिलेगा 20 प्लस 3 बार 20 मिलेगा। तो पहले क्या होगा, पहले 10 होगा, मतलब 2 टुकड़ा होगा, तो 20 प्लस 20 40 होगा, 20 प्लस 20 40 होगा 40, 20 प्लस 20 40 40 हो गया। मीन्स ये क्यू 40 से 60 हो गया, ये क्यू 40 से 60 हो गया, मतलब बढ़ा कितना है, 20 बढ़ा है, मतलब आर में
20 कैंडी क्यू को दिया है, आर ने 20 कैंडी क्यू को दिया है। तो यहाँ पर आर क्या है? देखो ये जो 100 है, अब जो ये आर है ये 20 कम होने के बाद है, 20 लेस होने के बाद, मतलब पहले 20 ज्यादा रहा होगा, 20 मोर रहा, मतलब पहले 100 प्लस 20 यानी 120 रहा होगा, 120 रहा होगा, 120 रहा, तो ऐसा समझना है। और ये पी में तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसलिए 20 का 20 ऊपर ऐसे 20 रहे, ये ऐसे सब जाए। अब वापस आप जोड़ के देखो, ये अब 180 निकलेगा, 180 निकलेगा। यदि ना निकला तो समझ जाना गड़बड़ किया है आपने, कुछ गड़बड़ मार करके देखो। ये 40 से 20 60 होता है, 60 और 120 180 होता है, बात समझ। अब एक लाइन दूसरा ऊपर में आएगा, ध्यान खत्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये देखो, पहले हम इसको मिटा देते हैं, देखो अब सबसे पहले बोला है कि देखो बोला है कि ये जो P है ये Q एंड R प्रत्येक को, ये जो P है ये Q एंड R दोनों को देखो प्रत्येक को उतनी ही कैंडी देता है जितनी कि उनके पास पहले से ही उपलब्ध। देखो ये जो P है ये Q एंड R दोनों को कैंडी देता है, पर कितनी कैंडी देता है? तो उतनी ही कैंडी देता है जितनी पहले से होगी, कुछ ना कुछ तो होगी क्यू एंड आर के पास, कुछ ना कुछ कैंडी तो ये क्यू एंड आर के पास शुरुआत में होगी, तो उतनी ही देगा, जितनी पहले होगी 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 उतनी देगा। मतलब ये दोगुना है, ये जो अब दिख रहा है ये दोगुना है, मतलब पहले आधा रहा होगा, हाफ रहा होगा, मतलब क्योंकि पास पहले 20 कैंडी ही रहा, 20 कैंडी रहा, तब तो देखो मतलब P ने देखो Q को कितना कैंडी दिया है, P ने Q को 20 कैंडी देखो Q के पास पहले 20 कैंडी है, अब ये P ने Q को 20 कैंडी दिया है। क्यों? यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ये P Q को उतनी कैंडी देगा जितनी पहले से होगी, पहले कितना है 20 है, तो 20 ही दिया, तो 20 प्लस 20 40 हो गया। सिमिलरली ये R में समझना है, मतलब ये दोगुना हो गया 120 है, तो पहले यहाँ पर 60 रहा होगा, 60 रहा होगा, मतलब ये P ने R को 60 कैंडी दिया, तब जाके 60 प्लस 60 120 रहा, मतलब जो P है ये R को उतनी कैंडी देगा जितनी पहले होगी, तो पहले यहाँ पर 60 है, मतलब 60 और देगा, 60 ही देगा, तो 60 प्लस 60 120 होगा। पर ये P है, ये इसने कुल कैंडी कितनी दी है, ये P ने कुल कैंडी कितनी, देखो P ने कुल कैंडी देखो Q को इसने देखो 20 दी, 20 दी है, प्लस ये R को 60 दी, मतलब टोटल कैंडी 80 दी है, एक ही दी है, 80 दी है, एक दी है, 80 दी है, 80 दी है, 80 दी है, 80 दी है, मतलब ये जो 20 है ये 80 कम होने के बाद है, ये जो P अब 20 दिखाई दे रहा है ये 80 कम होने के बाद है, 80 लेस होने के बाद है, तो पहले 80 ज्यादा रहा होगा, P पहले 80 ज्यादा रहा होगा, 80 कैंडी ज्यादा रहा होगा, तो कितना होगा 20 प्लस 80 100 होता है 100। शुरुआत में P के पास कैंडी 100 होगा, Q के पास 20 होगा, R के पास होगा। अब वापस आप जोड़ के देखो योग 180 निकलेगा, टोटल 180 कैंडी निकलेगा, देखो करके देखो, ये 100 ये 60 2 60 20 80 ये 180, देखो 60 20 80 ये 100 यानी 180 निकलेगा। तो ऐसा यहाँ पर रिवर्स समझना है। अब आगे देखो हमें निकालना क्या, देखो यहाँ पर हमें आउट करना है, देखो 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 P और R के पास, देखो ये P और R के पास, P और R के पास आरंभ में
यानी स्टार्टिंग में शुरुआत में जितनी संख्या में कैंडी था उनका अनुपात रेशो निकाला, मैं रेशो निकाला है, मतलब छोटा छोटा मान निकाल, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाला है। देखो ये पी है तो पी के पास शुरुआत में 100 कैंडी है, बात खत्म। आगे आर के पास 60 कैंडी शुरुआत में, यहाँ पर 60 आएगा, मतलब हमें 100 और 60 का रेशो निकालना है। 100 और 60 का रेशो निकालना है, मतलब इसको छोटा करना है, दोनों संख्या छोटा करना है, रेशो निकालना मतलब छोटा करना है। कैसे होगा तो सीधा समझिए, 100 मतलब 20 पंचा 100 होता है, 60 मतलब 20 तिया 60 होता है। तो इसी के साथ ये 20 दोनों तरफ चला जाएगा, दोनों में से कॉमन होने की वजह से निकल जाएगा। तो इधर कितना बचा, 5 बचा, रेशो इधर कितना बचा, 3 बचा, मतलब ये P और R के पास शुरुआत में स्टार्टिंग में 5:3 में कैंडी था, 5:3 में कैंडी, यानी ये हमारा आंसर है, ये हमारा जवाब 5:3। ऑप्शन में देखो 5:3, 5:3, 5:3, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, किसी विद्यालय में एनी स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या टोटल नंबर स्टूडेंट्स का 5/12 भाग 5/12 पार्ट लड़की यानी गर्ल्स से, आगे बोला है सेक्स यानी कि राष्ट्र लड़के हैं बॉयज। आगे लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों के 4/7 बॉयज की आयु यानी कि 14 वर्ष से कम है, यानी कि 14 ईयर से लेस है। बोला है कि और लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु यानी एज 14 वर्ष या उससे अधिक, यानी 14 ईयर्स या फिर 14 से मोर है ज्यादा। आगे बोला यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले यानी कि 14 एज लेस एज वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी टोटल नंबर स्टूडेंट 1120 है। ध्यान, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमें निकालना है। कैसे निकले, आप देखो हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स है, अब आगे बोला है, देखो यहाँ पर देखो विद्यालय में विद्यार्थी कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां। देखो यहाँ पर बोला है कि 5/12 भाग लड़कियां हैं गर्ल्स। फिर से एक बार यहाँ पर साफ साफ बोला है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का देखो 5/12 भाग लड़कियां है गर्ल्स है, मतलब नीचे में क्या है, बिलो में टोटल स्टूडेंट्स है, मतलब 12 कुल विद्यार्थी है, 12 कुल, जिसमें से 5 क्या है, 5 गर्ल्स है, 5 लड़कियां है। तो बॉयज कितना है, बॉयज देखो 12 में से 5 घटाओ तो हमें मिलेगा 12 - 5 हमें मिलेगा 7, मतलब ये हमने टोटल निकाला। मतलब स्कूल में बॉयज कितना है, बॉयज 7 है और गर्ल्स कितना है, 5 है, 5 है, गर्ल्स कितना है, 5 है, 5 है। तो ये हमने ऐसा निकाल लिया। अब आगे प्रश्न कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर जो हमें रियल दिया उसको पकड़ना होता है।
जो रियल डेटा दिया उसको हमें क्लच में लेना, जो रियल वास्तविक इंफॉर्मेशन उसको पकड़ना होता है। यहाँ पर वास्तव में क्या है, वास्तव में यहाँ पर देखो देखो ये क्या दिया है, 1120 दिया है, 1120 दिया, 1120 है क्या, देखिए 1120 ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है, ऐसा उसका नंबर है जो जो मतलब जिसका एज यानी कि आयु, जिसका एज यानी कि आयु देखो 14 वर्ष से कम है, 14 से लेस है, 14 से लेस है। तो अब हमें यहाँ पर देखो ये रेशियो आया है, ये अनुपात हमने लिखा है, तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो लिखना पड़ेगा किसका, 14 से कम उम्र वाले मतलब देखो स्टूडेंट्स का रेशियो लिखना पड़ेगा। देखो 14 से कम उम्र के देखो ये बॉयज एंड गर्ल्स का हमें संख्या लिखना पड़ेगा, मतलब स्टूडेंट्स का हमें रेशियो लिखना है, स्टूडेंट का रेशियो लिखना 14 से लेस, 14 से 14 से कम कैसे निकले, देखो यहाँ पर देखो आगे क्वेश्चन में पढ़ो, पहले क्या दे देखो, पहले देखो इसके बाद दिया है कि देखो लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। देखो वापस लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से लेस है, कम है। तो यहाँ पर टोटल बॉयज कितना है, टोटल बॉयज यहाँ पर 7 है, 7 है। अब ये 7 का 4/7 लड़का, ये 7 बॉयज का 4/7 देखो बॉयज, देखो फिर से एक बार, ये टोटल बॉयज का मतलब 7 का 4/7 लड़का की आयु 14 वर्ष से कम है, मतलब यहाँ पर 7 गुना 4/7 करना है। देन यहाँ पर ये 7 ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगा 4 मतलब टोटल बॉयज 7, उसमें से 4 लड़का ऐसा जिसका उम्र 14 से कम है, लेस देन 14 है, तो ये हमने निकाल लिया। सिमिलर यहाँ पर हमें आउट करना है कि ऐसी लड़कियां कितनी है 5 में से जिसकी एज 14 से लेस है, 14 से कम है, कैसे निकले, ये सीधा निकलेगा नहीं, ये यहाँ पर डायरेक्ट निकलेगा, देखो ये इनडायरेक्ट ही निकलेगा, ये सीधा आउट होगा नहीं, ये इनडायरेक्ट ही आउट होगा। यहाँ पर क्या दिया बेटा में, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि लड़कियों की कुल संख्या में से यानी 5 में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या उससे अधिक है। देखो फिर से यहाँ पर बोल रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु यानी 14 इयर्स या फिर उससे ग्रेटर है, ज्यादा है, मोर है। तो हमें तो निकालना था 14 से लेस 14 से कम, हमें तो आउट करना है 14 से लेस 14 से कम, कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर क्लियर, देखो यहाँ साफ दिया है कि 2/5 लड़कियां 14 या फिर 14 से ज्यादा उम्र की, देखो 2/5 लड़कियां 14 या फिर 14 से ज्यादा उम्र की, 14 या फिर 14 से ग्रेटर एज की, 14 या फिर 14 एज से ग्रेटर के, तो हमें तो निकालना है 14 से लेस, 14 से लेस। देखो यहाँ पर 5 में से 2 14 या फिर 14 से ज्यादा है, 5 में से 2 14 या फिर 14 से ज्यादा है, तो देखो सीधा सा बात है, देखो 2 घटा दो 5 में से 2 घटाओ तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3/5 मिलेगा। देखो 5 में से हमने 2 घटा दिया, 2 घटाया मतलब 14 और 14 ज्यादा को घटा दिया हमने, तो बचा क्या, ये 3 बचा, ये 14 से लेस है, 14 से लेस है, मतलब 5 में से 3 लड़कियां ऐसी है, कुल 5 लड़कियों में 3 लड़कियां ऐसे जो जिसका एज
14 से लेस है, जिसका एज 14 से लेस है। मतलब यहाँ पर हमें 3/5 निकालना है। 3/5 निकाल किसका निकाल? टोटल गर्ल्स का, टोटल गर्ल्स का, टोटल गर्ल्स का। ये 5 का गुणा यहाँ पर करना पड़ेगा। 5 का देखो यहाँ पर आप ये गुणा न करोगे तो भी चल ही जाएगा। ये गुणा आपने न किया तो भी चल ही जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 5, देखो नीचे में क्या है, ये टोटल गर्ल्स है, टोटल गर्ल्स है। कुल 5 लड़कियां तो उसमें 3 लड़कियां 14 से कम है, तो ये तीन ही यहाँ पर आंसर आएगा। ये 3 ही यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने 5 का गुणा क्यों किया? देखो यहाँ पर सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर अलग होता है, अलग होता है, मतलब संख्या बड़ा होता है, बड़ा, तब ये सेम नहीं निकलता है। मतलब ये रेशियो में चर्चा किया है हमने, ये रेशियो में किया है। मतलब यहाँ पर 5 से ज्यादा भी लड़की हो सकती है। यहाँ पर ये टोटल लड़की है 5 से ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर गुणा करना होता है। मतलब इन शॉर्ट कहना यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ पर ये कि देखो कुल 5 लड़कियों में से 3 लड़कियां है जिसकी एज 40 से लेस है, पर 3/5 निकालना किसका है? 3/5 निकालना किसका है? कुल लड़कियों का निकालना, 5 का निकालना है, मतलब 5 का गुणा करना है, 5 का गुणा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब इतना पार्ट 3/5 पार्ट हमें निकालना, पर किसका निकालना? टोटल का निकालना। यहाँ पर ये 5 का गुणा करना, जैसे यहाँ पर हमने किया है ऐसा। मतलब 3 यहाँ पर निकला। मीन्स दैट यदि लड़कियां 5 है तो उसमें 3 लड़कियां ऐसी है जिसका एज 14 से लेस है, तो हम ये 14 से लेस का रेशियो निकाल लिया। मतलब 14 से कम एज वाला बॉयज कितना है? 4 है, जबकि गर्ल्स कितना है? 3 है, 3 है, 3 है। अब ये दोनों को जोड़ दो आप, 4 3 होता है 7, मतलब 7 का वैल्यू यहाँ पर 1120 लिया। 7 का वैल्यू यहाँ पर 1120 लिया। मतलब ये टोटल स्टूडेंट्स है 4 + 3 7, ऐसा टोटल स्टूडेंट्स है, ऐसा टोटल स्टूडेंट जिसका एज 14 से लेस है। तो रियल में कितना? रियल में 1120 दिया, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब आगे देखो 1120 7 का कितना गुना? ये हाउ मैनी टाइम्स, मतलब ये 1120 में ये 7 से भाग देना, ये 7 से डिवाइड करना, ये तो कितनी बार में भाग देगा? देखो यहाँ पर देखो 16 सत्ते 112 होता है, मतलब 7 गुना 16 112 होता है। ये सुनिए एक पीछे में लग जाएगा, मतलब ये 1120 ये 7 का 160 गुना, ये 160 टाइम्स मींस दैट ये 1120 में जब आप 7 से भाग आपको 160 मिले, 160 मिले। क्या इसे समझना? अब हमें क्या निकालना? यहाँ पर हमें निकालना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितना है, टोटल नंबर स्टूडेंट कितना है, मतलब सभी का संख्या निकालना है। तो यहाँ पर शुरुआत में देखो टोटल का, देखो यहाँ पर टोटल लिखा है 7 + 12 है, 7 + 12 में 12 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। कितना होगा? तो ये ऑल्सो ये 160 गुना है होगा 160 टाइम्स से होगा, 160 टाइम्स से होगा, मतलब 12 और 160 का गुना करना है, मल्टीप्लाई करना। यहाँ देखो 16 और 12 गुना कैसे करोगे? देखो 16 और 12 गुना, तो ये 12 को हम देखो 10 + 2 ऐसे लिख सकते हैं किसी का। ये 12 को हम 10 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 16 और 10 का गुना 160 होता है, 160 होता है। आगे ये 16 दूनी 32 होता है, मतलब 32 जोड़ना है तो 60 में, तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 60 70 80 90 192 मिलेगा, 192 मिले। ये 12 और देखो यहाँ पर 16 का गुणा 12 और 16 का मल्टीप्लाई 192 होता है। अब ये शून्य तो पीछे में लगेगा ही, पीछे में लग जाएगा, मतलब 160 और 12 का गुणा 1920 होता है, 1920 होता है। यही हमारा आंसर है। यानी ये स्कूल है
विद्यालय इसमें टोटल नंबर्स यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या 1920 है। 1920 है 19 यानी ये हमारा सही उत्तर यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।